हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटर को यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं वो सब ट्रेडिंग के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आप कोई और चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जैसे फायर्स, धन या जीरोधा, तो वहाँ पे हमारे ये इंडिकेटर आपको शो नहीं होंगे। अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर आपको मिलेंगे। तो फटाफट से मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इनको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू में सबसे पहले तो लॉगिन करना है। उसके बाद ऊपर टॉप सेक्शन पे इंडिकेटर्स में क्लिक करना है। फिर नीचे आपको साइड में यहाँ पे इनवाइट ओनली सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जितने भी हमारे इंडिकेटर्स आपने बाय किए होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रेंड स्टेज प्रो इंडिकेटर है उसको यूज़ करना सीखेंगे। तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब लगाने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या रहने वाला है, टाइम फ्रेम चेंज करना है। वीकली टाइम फ्रेम हमें सिलेक्ट करना है। आप डेली टाइम फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हो, बट जो एक्चुअल में जो इसका फुल पोटेंशियल है इंडिकेटर का, वो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ही मिलेगा। अगर आपने स्टॉक सेलेक्ट करने हैं तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ही सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर आप सोच रहे हो कि इंट्राडे में यूज़ करना है तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ये इंडिकेटर सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम अपना सिलेक्ट कर लिया है। तो ये पूरा इंटरफेस मेरे सामने है। अब इसमें मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले पीछे बैकग्राउंड में मुझे डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं। और थर्ड, रेजिस्टेंस लाइन, ये डॉटेड लाइन मुझे दिख रही है। अब तीनों का क्या मतलब है वो हम सीखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाने वाला हूँ जिससे हमें क्या होगा कि इस इंडिकेटर को समझने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, अगर हम वो बेसिक चीज़ें सीख जाते हैं तो हमारी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो जाएगी इस इंडिकेटर को सीखने में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि प्राइस जो है वो मूव कैसे करता था, प्राइस में मूवमेंट कैसे आती है। अगर आप कोई भी स्टॉक का चार्ट उठा के देखो, किसी का भी आप चार्ट खोलो, आपको सेम पैटर्न मिलेगा। हर एक स्टॉक में सिमिलर पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न क्या है कि प्राइस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्राइस यहाँ पे एक्सपेंड करता है। प्राइस ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राइस ने यहाँ पे एक्सपेंड किया। ये पैटर्न आपको हर एक स्टॉक में मिलेगा कि रेंज कॉन्ट्रैक्ट करती है, रेंज एक्सपेंशन होता है, रेंज कॉन्ट्रैक्शन होती है, रेंज एक्सपेंशन होती है। तो अभी आप चाहे तो इसको बैक टेस्ट करके देख लो, किसी भी स्टॉक में आपको सिमिलर मूवमेंट मिलेगी। तो अभी हमने सीखा कि स्टॉक मूव कैसे करता है। सेकंड थिंग जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो जो लोग पुराने हैं, 4-5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उनको शायद इस चीज़ का पहले से आइडिया हो, बट जो लोग नए हैं, अभी अभी ट्रेड करना स्टार्ट किया है, उनको मैं बता दूँ कि कोई भी आप एंटिटी देखो, चाहे बिटकॉइन है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक्स है, इंडेक्स है, सब में 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 अक्यूमुलेशन, जहाँ पे स्टॉक जो है वो साइडवेज होता है। स्टेज 2 जहाँ पे प्राइस हायर हाइज बनाता है, अप ट्रेंड में होता है। स्टेज 3 जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्टॉक अपना टॉप बनाता है। और स्टेज 4 जो सबसे खतरनाक होती है, जहाँ पे प्राइस जो है वो लोज बनाता है, डाउन ट्रेंड में होता है। ओके, तो ये 4 स्टेजेस हर एक एंटिटी में आपको मिलेगी। अब हमें देखना है कि कौन सी स्टेज में हमें ट्रेड करना है, कब हमें नहीं करना है। तो इतना तो हमें ऑब्वियस चार्ट पे दिख रहा है कि स्टेज 4 जहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड है और स्टेज 1 जहाँ पे हमारा साइडवेज मार्केट है, वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, एसएल जाएंगे, कैपिटल लॉस होगी, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो मार्केट में क्या होता है, अगर हमारी कैपिटल चली जाए तो हम कहीं से भी उसको दोबारा अरेंज कर सकते हैं। हम अपने चाहे फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड्स से या कहीं से भी उस कैपिटल का जुगाड़ कर लेते हैं। बट एक बार अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो उसको बिल्ड करने में हमें 5-6 महीने लग जाएंगे। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, अगर हमें बार बार प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ख़राब मार्केट में जब स्टेज 4 है, स्टेज 1 है, वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो बार बार हमारे एसएल जाएंगे, वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा और साथ में हमारी कैपिटल लूज़ होगी। तो स्टेज 4 और स्टेज 1 में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ पे अग्रेसिव होना है, कहाँ पे फुल कैपिटल के साथ ट्रेड करना है, वो हमारी स्टेज है स्टेज 2, जहाँ पे प्राइस हायर हाइज बना रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक जो है मूव करता है, वहाँ पे हम फुल अग्रेसिव हो गए ट्रेड करेंगे। अगर आप बैक टेस्ट करके देखो, कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, अगर स्टॉक 100 से 150 गया है, वो स्टेज 2 में गया है। जितना भी पैसा बनाया है बड़े बड़े ट्रेडर्स, कोई भी आप देखो जिन्होंने लाखों करोड़ों बनाए हैं, उन्होंने स्टेज 2 में स्टॉक को ट्रेड करके पैसा बनाया है। तो हमें भी उनको फॉलो करना है। जब स्टॉक अपनी स्टेज 2 में होता है, वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे और जो भी हमारा पैसा है वहीं पे बनेगा।
अब बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 एक टाइप का आप अलर्ट समझ लो, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ से क्या पता हम स्टेज 4 में चले जाएँ या फिर स्टेज 2 में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप की अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे एक टाइप का रिस्क है। तो इसीलिए हम जो अपना पोजीशन साइजिंग होती है उसको हम कम रखेंगे, जो अपना रिस्क है उसको हम कम कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ से डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ से स्टॉक दोबारा स्टेज 2 भी कंटिन्यू कर सकता है। आई होप ये चारों स्टेजेस आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। स्टेज 1 और स्टेज 4 में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अग्रेसिव कहाँ पे होना है, स्टेज 2 में अग्रेसिव होना है। पोजीशन साइजिंग कहाँ पे कम करनी है, अलर्ट कहाँ पे रहना है, स्टेज 3 में हमें अलर्ट होकर ट्रेड करना है। ठीक है, अब इन चारों स्टेजेस को अगर आप चार्ट पे मैन्युअली देखने जाओगे तो शायद आपको ना दिखे, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए ट्रेडर हो, तो शायद वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो इसीलिए ये इंडिकेटर वहाँ पे आपकी हेल्प करने वाला है। कौन सा स्टॉक किस स्टेज में है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जो भी आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं वो एक्चुअल में स्टेजेस हैं स्टॉक की। जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, वो हमारा स्टेज 2 है। जो आपको रेड कलर और डार्क रेड कलर है वो हमारा स्टेज 4 है। जो येलो कलर है वो हमारा स्टेज 3 है और जो ग्रे कलर है वो हमारा स्टेज 1 है। ठीक है, अब हमने पीछे क्या सीखा है कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, स्टेज 2 में हमें ट्रेड करना है। तो जितने भी हमारे ग्रीन एरियाज हैं, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन एरियाज हैं, वहाँ पे हमने स्टॉक को ट्रेड करना है। ठीक है, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है। मान लो सपोज आपने कोई स्कैनर रन किया, वहाँ पे आपने अपने सेटअप के हिसाब से आपके पास 40 स्टॉक्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आपने सबका वीकली टाइम फ्रेम में लगाना है और इस इंडिकेटर को हर एक स्टॉक में अप्लाई करके देखना है कि कौन से स्टेज हमारे स्टेज 2 में है। जो भी हमारे स्टॉक स्टेज 2 में हो गए, मान लो पहले हमारे पास 40 थे, वो शायद उनमें से 20 स्टॉक्स हमारे पास ऐसे हैं जो स्टेज 2 में हैं, तो उनको रखेंगे, बाकी सारों को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने ट्रेड करना है वहाँ पे जहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सबसे ज़्यादा है, वो कहाँ पे होती है, स्टेज 2 में होती है। तो इसीलिए ऐसे हम हाई क्वालिटी स्टॉक्स की पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हैं जिनमें हमारे विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हम स्टेज 2 में ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि हमने पीछे देखा है कि जो भी पैसा बनता है वो स्टेज 2 में पैसा बनता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं जो आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ब्लू डॉट्स का मतलब है यहाँ पे प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो शुरू में जैसे मैंने आपको समझाया था कि प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्राइस एक्सपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्शन से पहले टाइटनेस आती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है प्राइस। ठीक है, तो क्योंकि अब हम यहाँ पे जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, तो हाई चांस है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो एक्सपेंड करेगा। अब हम स्टेज 2 में है जहाँ पे प्राइस हायर हाई बनाता है, तो हायर चांस है कि प्राइस जो है वो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। और इसमें बाय कहाँ पे करना है, जब ये जो आपको रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है जैसे ये ब्रेक करती है वहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा इस इंडिकेटर का काम कि ये आपकी पॉसिबिलिटी, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है उसको इंक्रीज कर। देखो, अगर आपने मैथ पढ़ा है या बचपन में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी कि इस इंडिकेटर का मोटिव क्या है। ठीक है, तो देखो, ट्रेडिंग में हमारी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ विनिंग क्या रहती है, 50%। ठीक है, या तो हम पैसा गवाएंगे या तो हम पैसा कमाएंगे, या तो हमारा प्रॉफिट होगा या तो हमारा लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही आउटकम है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो हमारी 50% है। अब ये इंडिकेटर लगाने से पहले हमारे जो चांसेस थे पैसा कमाने के वो 50% थे। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि हम यहाँ पे स्टेज 2 में ट्रेड कर रहे हैं, हमने पीछे देखा है कि जितना भी स्टॉक में बड़ा मूव आया है, जितना भी पैसा बना है वो स्टेज 2 में बना है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ विनिंग वो 10% और इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जो शुरू में 50% थी वो अब 60% हो चुकी है। उसके बाद हमने सीखा कि प्राइस पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद प्राइस एक्सपेंड करता है। अब यहाँ पे हम जब प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद हाई चांस है कि यहाँ से प्राइस जो है वो एक्सपेंड होगा, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 10% और इंक्रीज़ हो जाती है। तो पहले 60 थी वो अब 70 हो चुकी है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि प्राइस स्टेज 2 में हायर हाइज बनाता है, पिछले हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करते ही बाय करें, पिछला हाई जैसे ब्रेक करता है वहाँ पे बाय करें, तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाती है, 5-10% और इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखा आपने कि पहले हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो 50% थी, जो इंक्रीज़ होकर अब 75 to 80% तक पहुँच चुकी है।
तो यहाँ पे इस इंडिकेटर की हेल्प से हमने अपने चांसेस ऑफ विनिंग इंक्रीज़ किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा विन रेशो भी अच्छा है तो 80% विन रेट के साथ हम सोचो कितना पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इंडिकेटर एक गेम चेंजर इंडिकेटर है। तो एक बार इस इंडिकेटर को यूज़ करके देखो। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको बैक टेस्ट करो। पिछले स्टॉक्स जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, उन पे बैक टेस्ट करो। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए उसके बाद लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करके देखो। तो अगर आप लोगों ने ये इंडिकेटर बाय करने हैं तो नीचे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके इनको आप परचेज कर सकते हो। कैसे उसके बाद यूज़ करना है वो सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।